बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दैट्स योर चैनल। आज के जो लेक्चर दैट वन जो हम देने जा रहा हूँ, दैट वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। पहले हमने एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस किया था एक एक पॉइंट, आज हम डिस्कस करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। ठीक है, एक तो हम नंबर 1 पे कहते हैं दो गर्डल हैं, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल और अपेंडेजेस हैं। ठीक है, अब इनके बॉन्स के नाम याद करने थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन हम फिर याद करने हैं। मैंने आपको पहले भी याद करवाए थे एक्सियल स्केलेटन के, जिसमें क्रेनियम बॉन, फेशियल्स बॉन, सूफी, मेरावीर। ठीक है, उसके अलावा यूपी, अनपेयर्ड, पेयर्ड क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश के नाम से याद करवाया था। पेयर्ड कितनी होती हैं, अनपेयर्ड कितनी होती हैं। फिर 2 मिनट प्लीज। ठीक है, उस तरह वर्टिब्रल, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, पेल्विक सारे रीजन पर के आ गए। पेक्टोरल गर्डल बेसिकली हम कहते हैं जिसमें टोटल नंबर जो बॉन्स होती हैं वो 1 to 6 हैं, जबकि एक्सियल स्केलेटन में 80 थी और टोटल कुल मिला के हमारे पास बन जाती हैं 206, 206 हड्डियां होती हैं। वैसे किसी की एक तोड़ दी जाए तो हो सकता है उसकी चेंज डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, किसी की 205 भी होती हैं, हड्डी तोड़ी भी जा सकती है, लेकिन हमने तोड़नी नहीं है। पेक्टोरल गर्डल बेसिकली हम कहते हैं यहां पर एक गर्डल जिसे कहते हैं पेक्टोरल गर्डल आ गया और इसके साथ आ जाते हैं 4 लिम्स, दैट इज 4 लिम्स। ठीक है, अब यहां पर आपको एक मुड़ती हुई एक चीज नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड क्लेविकल। सबसे पहली बात आप बच्चों ने याद रखनी है, एक क्लेविकल आती है, यहां पर आपको नजर आती है स्कैपुला, और स्कैपुला के अबव रीजन में नजर आ जाता है, दैट इज सुप्रा स्कैपुला। पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 क्लेविकल, नंबर 2 स्कैपुला, ये दो। क्लेविकल अटैच विद द स्कैपुला थ्रू विद स्टर्नम, ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड विद द स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम चेस्ट बोन को कहते हैं, उसके साथ अटैच फॉर्म में है। ठीक है, तो क्लेविकल को हम कॉलर बोन कहते हैं और इसके अलावा हम इसे कहते हैं ब्यूटी बोन। और फीमेल्स में आपको प्रोमिनेंट नजर आती है, होती तो खैर दोनों में ही है प्रोमिनेंट, बट एक ब्यूटी बॉन इसे कहा गया है। अल्लाह पाक की एक बड़ी खूबसूरत ये बनाएगी एक है बॉन, दिस इज अ ब्यूटी बॉन। ठीक है, अब इसके अलावा आपने पेक्टोरल गर्डल में ये कर लिया क्लेविकल्स। अब उसके अपेंडेजेस में 4 लिम्स में हम बात करेंगे, तो 4 लिम्स के अंदर कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों अब एक बात आपने याद रखनी है कि अगर 4 लिम्स की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे आ जाती है ह्यूमेरस, नंबर 2 पे रेडियस एंड अल्ना, तीसरे स्टेज के ऊपर कार्पल्स, नंबर 4 मेटाकार्पल्स, और नंबर 5 पे आ जाती हैं फ्लिंजेस। ये बॉन को अब मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, लाइक सबसे पहले यहां पर आप देखें तो ये वाली जो बॉन है जो यहां से लेकर यहां तक आ रही है, इस बॉन का नाम है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमेरस। ठीक है, और ये ह्यूमेरस जो है ना, ठीक है, ये स्कैपुला, सॉरी क्लेविकल। ठीक है, इसके साथ देखें तो कौन सा ज्वाइंट बना रही है, दिस इज अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है,
फिर ये देखें तो ये बेसिकली अप लेफ्ट राइट यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करे, तो यहां पर हम कहेंगे एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन दैट कैन फॉर्म द विच ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपके पास जो रिस्ट हैं ये कार्पल्स, आगे जाकर मेटाकार्पल्स और फिर फ्लेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। दोबारा याद कर लें, सबसे पहले ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद दो आ जाती हैं। अब मुझे बताएं जरा शाबाश, ये एक तरफ रेडियस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस, ठीक है। मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है और इसका कमेंट्स में आंसर दीजिएगा, रेडियस और अल्ना किस जगह पे है? रेडियस क्या थंब वाली जो डायरेक्शन में है या कि अल्ना है? अब मैंने बता दी है, अब जरा वैसे कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। अच्छा, इस तरह कार्पल जो इसमें, दोबारा सुन लें, यहां से 8 कार्पल्स हैं, 5 मेटाकार्पल्स हैं और 14 फ्लेंजेस हैं। ह्यूमरस भी एक, रेडियस और अल्ना एक और एक, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं आपको डायरेक्शन बुक से भी बता, उधर डायग्राम से भी बता देता हूं। अब डायग्राम में जरा क्लोज होकर जरा देख लीजिएगा, तो यहां पर ये वाली जो है इसको कहते हैं ह्यूमेरस, इसे कहते हैं रेडियस। अब मैं नाम प्रॉपर लिख नहीं रहा, अब आपने बताना है उसको किस तरफ आपने लेके जाना है। ये जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं कार्पल्स, 8 होती हैं, यहां पर MC मेटाकार्पल्स और यहां पर 14 फ्लेंजेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ द 2 कॉक्सल बोन और कॉक्सल, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय द 3 बोन्स। इसमें इलियम आ जाती है, ईसियम आ जाती है और प्यूबिस, इलियम, ईसियम और प्यूबिस, ठीक है। लाइक इस तरह के एक वो गर्डल होता है, उसमें कॉक्सल बोन 2 होती हैं, इस तरह इलियम आ गई, ईसियम आ गई और प्यूबिस आ गई। दो कॉक्सल बोन्स 2 होती हैं और एक कॉक्सल बोन में 3 बोन होती हैं, इलियम, ईसियम और प्यूबिस। अपेंडिजेस को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड, इनके जो अपेंडिजेस हाइंड लिम्स हैं, हाइंड लिम्स के अंदर आपने मेरा बेटा एक याद रखनी है फीमर, नंबर 2 पे आ जाती है टीबिया, नंबर 3 पे फेबुला, नंबर 4 पे टार्सल्स, फिर आगे MT मेटाटार्सल्स और फिर आगे फ्लिंजेस। फीमर कितनी है बताएं जरा शाबाश? फीमर एक आती है, एक ये आ गई, फिबुला एक आ गई, टार्सल जो है वो 7 है, मेटाटार्सल 5 है, इस तरह 14 है। तो ये बॉन्स की जो है हमारे पास नजर आपको जो आती हैं, सबसे पहली फीमर, ये जो फीमर होती है दैट इज लेग की एक बोन है जिसे हम लॉन्गेस्ट बोन भी कहते हैं, सबसे बड़ी बोन भी जो है वो फीमर है। फीमर के बाद आगे जाके देखते हैं एक टीबिया और एक फेबुला, फिर उसके अलावा लास्ट पे जाके आपको नजर आती हैं टार्सल्स, फिर वो पाँव के अंदर जो डायरेक्शन जो स्टार्ट होती है पाँव का, जहां से ओरिजिनेशन पॉइंट वो मेटाटार्सल्स, और उसके बाद जो उंगलियां हैं जो सपोर्ट करती हैं, जो खड़े होने में हमें सपोर्ट करती हैं, यानी हम कभी कभार ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, दिस वन इज अ। अब मैं ज्वाइंट्स में आपको बताऊंगा ये कौन से ज्वाइंट्स हैं जो इसको ऐसे ऐसे रोटेशन वाइज कर सकते हैं, या हम ऐसे ऐसे किस तरह रोटेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे MD कैट के लेक्चर में ज्वाइंट्स के अंदर। अभी मैं ज्वाइंट्स से सिंपल पढ़ाऊंगा। तो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा है पेंडिकुलर स्केलेटन एंड पेल्विक, उसमें 2 तरह के पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल।